हाय स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे सोनल एंड मीनल आर पार्टनर्स ऑफ मेसर्स शांति ट्रेडर्स। दो पार्टनर्स हैं सोनल और मीनल शांति ट्रेडर्स के। दे स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। उन्होंने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है। उसमें उन्होंने कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया है, 3 लाख ईच। दोनों ने 3 लाख कंट्रीब्यूट किए हैं। उसके बाद 1 जुलाई को सोनल ने मशीनरी परचेस की है 50,000 की प्राइवेट रिसोर्सेज के लिए। ऑन 1 अक्टूबर 2012 उसके बाद मीनल ने अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से बिजनेस को मशीनरी सप्लाई की है 80,000 की। उसके बाद ऑन 1 जनवरी 2012 मीनल एंड सोनल हैड विड्रॉन 30,000 एंड 40,000। 1 जनवरी को मीनल और सोनल ने 30 और 40,000 बिजनेस से विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड 7% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उनको कैपिटल के ऊपर 7% इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर का। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10% पर एनम। उन्होंने जो बिजनेस से विड्रॉ किया है उसके ऊपर उनको 10% इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। सोनल इज़ एंटाइटल टू गेट सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। सोनल को सैलरी मिलेगी 1500 पर मंथ, लेकिन 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से उसको सैलरी मिलेगी मार्च तक। तो जुलाई से मार्च तक कितने मंथ्स हुए, 9 मंथ्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 1500 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो हम लोग वर्किंग नोट बाद में बनाएंगे। उसके बाद मीनल इज़ अलाउड टू गेट कमीशन ऑन सेल्स। मीनल को क्या मिलेगा, सेल्स के ऊपर कमीशन मिलेगा कितना, 5%। अकाउंटिंग ईयर ऑफ फर्म एंड्स ऑन 31 मार्च। बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर कभी एंड होता है, 31 मार्च 2013 को। ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल्स अमाउंट टू ₹2 लाख। पूरे साल में नेट सेल्स कितना हुआ है बिजनेस का, 2 लाख। मतलब 2 लाख के ऊपर उसको 5% कमीशन मिलेगी। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 40,000। बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, 40,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट वो क्या करेंगे, 50-50 शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि 3:2 या 1:2, कुछ दिया नहीं है रेशियो। तो अगर नहीं दिया है तो दोनों प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, 50-50। मतलब मीनल और सोनल दोनों 20,000 लेंगे। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। हम लोग को दोनों मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फिक्स कैपिटल मेथड से और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। अभी हम लोग प्रॉब्लम पहले फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो हम लोग इसमें 2 अकाउंट्स बनाते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब जो भी कैपिटल है, फर्नीचर है, वो सब कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। बाकी जो ड्राइंग्स है या सैलरी मिला उनको, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यहाँ पे कैपिटल हमेशा फिक्स्ड होता है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे कैपिटल जो है फिक्स होता है। बाकी जो एंट्रीज करेंगे वो करंट अकाउंट में करेंगे। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट करेंगे। सोनल एंड मीनल आर पार्टनर्स ऑफ शांति ट्रेडर्स। उसके बाद दे स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2012। उसमें उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 3 लाख पर। एक जना कितना लाया है, 3 लाख दोनों ने। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, वो लोग कैश लेके आए हैं। कैश कहाँ पे होता है, लेके आए हैं, मतलब क्रेडिट हुआ है बिजनेस में। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा, अभी हम लोग एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या आएगा, बाय कैश अकाउंट। सोनल कितना लेके आई, 3 लाख और मीनल 3 लाख। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, ऑन 1 जुलाई 2012 सोनल परचेज फर्नीचर ऑफ ₹50,000। 1 जुलाई को सोनल कितना लेके आई, फर्नीचर 50,000 का। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब यहाँ पे आएगा बाय फर्नीचर। कितने का फर्नीचर लेके आई सोनल, 50,000 का। इसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2012 मीनल सप्लाइड हर प्राइवेट सोर्सेस मशीनरी कॉस्टिंग टू ₹80,000। 1 अक्टूबर को मीनल क्या लेके आई, मशीनरी कितने की, 80,000 की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय
मशीनरी, एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय मशीनरी कितने की 80,000। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। On 1st January 2012, Meenal and Sonal had withdrawn 30,000 and 40,000 from business for personal use। उसके बाद 1 जनवरी को मीनल और सोनल ने बिजनेस से कितना विड्रॉ किया है, 30,000 और 40,000। तो यहाँ एंट्री क्या आएगी, करंट अकाउंट में अभी हम लोग एंट्री करेंगे। ड्राइंग्स हम लोग कहाँ पे आता है, हमेशा डेबिट साइड। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। सोनल ने कितना विड्रॉ किया है, 30,000 और मीनल ने 40,000। इसके बाद है एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 7% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उनको कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 7% पर एनम। अभी यहाँ पे उन लोग क्या क्या लेके आए हैं, एक तो कैश लेके आए हैं, एक फर्नीचर लेके आए हैं, सोनल फर्नीचर लेके आई है और मीनल मशीनरी लेके आई है। तो सोनल को 3 लाख के भी इंटरेस्ट मिलेगा और फर्नीचर पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और मीनल को 3 लाख पे और 80,000 पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें सब कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग सोनल का कैलकुलेट करेंगे, फिर मीनल का कैलकुलेट करेंगे। अभी सोनल एक तो कैश लेके आई है, कितने की, 3 लाख की। तो 3 लाख पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 7%। 3 लाख पे उसको कितना इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा है, 7% पर एनम। लेकिन वो 3 लाख कभी लेके आई थी, फर्स्ट डे पे ही, तो उसको पूरे ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, क्योंकि उसने 1 अप्रैल को ही पहले दिन पे ही बिजनेस को 3 लाख सप्लाई किया है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा उसको। 3 लाख के ऊपर 7% इंटरेस्ट मिलेगा उसको। 3 लाख के ऊपर 7% कितना होता है, 21,000। तो कैश पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 20,000। उसके बाद वो क्या लेके आई थी, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का लेके आई थी, 50,000 का। 50,000 का 7%। लेकिन वो फर्नीचर फर्स्ट डे पे नहीं लेके आई थी, फर्नीचर कभी लेके आई थी, वहाँ पे डेट मेंशन है। ऑन 1 जुलाई 2012 सोनल परचेज फर्नीचर ऑफ ₹50,000। 1 जुलाई को लेके आई थी, मतलब हम लोग को उसको इंटरेस्ट जुलाई से देना है। जुलाई टू मार्च कितने मंथ होते हैं, 9 मंथ्स। तो उसको पूरे ईयर का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कितने मंथ्स का मिलेगा, 9 मंथ्स का। तो यहाँ पे हम लोग 50,000 के ऊपर 7% मिलेगा, लेकिन 9 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो आता है 2,625। तो कैश पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा 21,000 और फर्नीचर पे 2,625। तो टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 23,625। 23,625 इंटरेस्ट उसको मिलेगा, सोनल को। अभी ऐसे ही सेम हम लोग मीनल का भी कैलकुलेट करेंगे। मीनल को भी कैश पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3 लाख वो लेके आई थी, और वो भी फर्स्ट डे पे लेके आई थी, 7%। तो सेम होगा, जैसे 3 लाख के ऊपर 7% यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, उसको मिलेगा 21,000। उसके बाद वो क्या लेके आई थी, मशीनरी लेके आई थी। मशीनरी कितने की लेके आई थी, 80,000। लेकिन कभी लेके आई थी, 1 अक्टूबर को। तो उसको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, अक्टूबर से लेके मार्च तक। अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 80,000 क्या लेके आइए, मशीनरी। 80,000 के ऊपर 7%, लेकिन 6 मंथ्स का। तो यहाँ पे आता है 2,800। तो अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे, 21,000 और 2,800। तो टोटल होता है 23,800। तो मतलब सोनल को इंटरेस्ट मिलेगा 23,625, 23,625, और मीनल को इंटरेस्ट मिलेगा 23,800। तो अभी हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री कहाँ पे करेंगे, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब उनको पैसा मिल रहा है, तो उनके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो
एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो कौन सा साइड आएगा, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोनल को कितना इंटरेस्ट था, 23,625 और मीनल को 23,800। ये हो गई इंटरेस्ट की एंट्री। अभी उसके बाद आगे पढ़ेंगे प्रॉब्लम। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10% पर एनम। अभी उनको इंटरेस्ट जो वो लेके आए थे उनके ऊपर मिला। अभी उन्होंने जो बिजनेस से विड्रॉ किए हैं 30,000 और 40,000, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना है बिजनेस को, तो कितना, 10% पर एनम के हिसाब से। अभी यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट में फिर से सॉल्व करेंगे। पहले सोनल का ड्राइंग्स, अभी हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स का। पहले हम लोग सोनल का कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद मीनल का। सोनल ने कितना विड्रॉ किया था बिजनेस में से, 30,000 और मीनल ने 40,000। सोनल ने और मीनल ने कौन से डेट पे विड्रॉ किए हैं ये अमाउंट, मीनल एंड ऑन 1 जनवरी मीनल एंड सोनल विड्रॉन 30,000 और 40,000। उन्होंने विड्रॉ किया है 1 जनवरी को, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, उनको कितना मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 3 मंथ्स का, सिर्फ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। जैसे सोनल ने विड्रॉ किया था 30,000, कितना, 10%, लेकिन 3 मंथ्स का, क्योंकि उसने 3 मंथ्स ही वो पैसे यूज़ किए हैं। और सेम मीनल ने भी सेम डेट पे विड्रॉ किया है, तो उसको भी कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का पे करना पड़ेगा। तो सोनल का 30,000 के हिसाब से 10% 3 मंथ्स के लिए होता है 750, और मीनल का भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है 1000। तो अभी हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, अभी उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिजनेस में, मतलब उनके अकाउंट से पैसा जाएगा, तो एंट्री क्या आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। उनको इंटरेस्ट लगेगा ड्राइंग्स के ऊपर। सोनल को कितना, 750 और मीनल को 1000, 750 और 1000। अब उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग ने किया ड्राइंग्स का एंट्री। उसके बाद सोनल इज एंटाइटल टू गेट सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। सोनल को कितनी सैलरी देगा बिजनेस, 1500, लेकिन 1 जुलाई से मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स। तो अभी हम लोग सैलरी कैलकुलेट करेंगे सोनल की, 1500 लेकिन 9 मंथ्स की। तो 1500 के हिसाब से 9 मंथ्स अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो आंसर आता है 13,500। तो यहाँ पे सोनल को सैलरी मिली, मतलब उसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय सैलरी। किसको मिलेगी सैलरी, सोनल को, कितनी, 13,500। उसके बाद मीनल इज अलाउड कमीशन ऑन सेल्स। मीनल को क्या मिलेगा, 5% कमीशन मिलेगा सेल्स के ऊपर। तो बिजनेस का नेट सेल्स कितना है, 2 lakhs, 2 lakhs के ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5%। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीनल कमीशन। मीनल को कितना कमीशन मिलेगा, 2 lakhs के ऊपर 5%, 2 lakhs के ऊपर 5% होता है 10,000। तो यहाँ पे एंट्री होगी, मतलब मीनल को यहाँ पे पैसा आया तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो एंट्री आएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय कमीशन। कितना कमीशन मिलेगा उसको, 10,000। उसके बाद यहाँ पे हुआ ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल्स, ये एंट्री होगी। उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर ईयर वॉज 40,000। बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000 का। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर यहाँ पे रेशियो मेंशन नहीं है कि कितना वो शेयर करेंगे प्रॉफिट, कितना लॉस शेयर करेंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो कैसे शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इक्वली। तो नेट प्रॉफिट बिजनेस का 40,000 है, तो इक्वली शेयर करेंगे, मतलब 20,000 वो लेंगे। तो प्रॉफिट हुआ, उनके अकाउंट में पैसा आएगा। तो प्रॉफिट का एंट्री कैसे करते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे P&L, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, कितना, 20,000 सोनल को और 20,000 मीनल को।
उसके बाद प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम फिक्स कैपिटल मेथड कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग दोनों अकाउंट्स टैली करेंगे। अभी यहाँ पे डेबिट साइड कुछ नहीं है तो हैवी क्या हुआ, क्रेडिट साइड ही। अभी हम लोग टैली करेंगे, ये साइड हैवी लग रहा है तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करते हैं तो आंसर आता है 4,07,125, 4,07,125। और यहाँ पे टैली करते हैं तो आंसर आता है 4,33,800, 4,33,800। तो यहाँ पे भी हम लोग एंट्री करेंगे 4,07,125 और 4,33,800। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर हम लोग इसमें से ये लेस करते हैं तो आंसर आता है 3,76,375 और यहाँ पे करते हैं तो आंसर इज़ 3,92,800। ये हम लोग नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,76,375 और यहाँ पे 3,92,800। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम कंप्लीट होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड से। इस चैनल पे अगर आप लोग को और वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।